राजनीति में आता है तो बहुत कुछ कुर्बान करके आता है, और उस सत्य झूठ को देखते हुए आज यहाँ खड़ा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कौन करता है बहन? मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे आयुष्मान योजना हो या आवास योजना हो, भाजपा को वोट ना पड़ा फिर भी घर बना, भाजपा को वोट ना पड़ा फिर भी इलाज हुआ, भाजपा को वोट ना पड़ा फिर भी रोड मिला। और जिस रोड से आप आए हैं ना बहन, उस रोड में ये नहीं लिखा जाता कि इस रोड से हिंदू चलेगा, इस रोड से मुस्लिम चलेगा। ये राजनीतिक दूसरे राजनीतिक दल ने किया है। लीजिए, संभालिए जाके कैमरा जी। जवाब देती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछूं बात, अगर कोई लड़का हिंदू है, कुछ हो गया तो दबा देंगे, जहाँ मुस्लिम का कोई नाम आ गया ना तो उसको उछाल के रख देते हैं सर, उछाल के रख देते हैं। आप मुझसे बहस नहीं कर सकते। पिछले 10 साल से समाज में काम कर रही हूँ और लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ, और हिंदू अब आप बराए मेहरबानी सारे लोग बैठेंगे, बराए मेहरबानी सब लोग यहाँ से उठो, फटाफट यहाँ से उठो और उधर जाओ कोने पे। अब बहन हिना, आराम से तसल्ली के साथ। मैं इस बहस में अब जाना ही नहीं चाहता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दवा क्या है? नहीं, वो तो आपने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब मैं पूछता हूं, क्योंकि सोशल वर्कर हैं आप, नाउ टेल मी द मेडिसिन। दुपट्टे वाली मुस्लिम है, वहाँ कमेंट पास किए जाते हैं, उनसे बदतमीजी की जाती है। और जहाँ मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप अपनी आंखें खुली नहीं रखती, आप बार बार इल्जाम लगाए चली जा रही हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। लगा रही हूँ तो पूछ लीजिए आप किसी से भी। चलो ठीक, लेकिन सवाल ये है, मैं बिन्नू दूंगा, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और मैं डिबेट में अपने डिबेट में ये सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी डिबेट में हिंदू मुसलमान का कोई इजाजत नहीं देता कि कोई करे। मैं बैठिए हिना, अरे रुके, मैं एक बात कर रहा हूं। हिना देखो, एक बात है, समाज में मिलना जुलना, सामंजस्य, मैच्योरिटी कैसे आएगी, ये सवाल एक दूसरे से बराबर पूछने पड़ेंगे। तो मैं इसी नाते आपसे पूछ रहा था कि आप क्योंकि सोशल वर्क करती हैं, तो क्या मैच्योरिटी लेके आप आई हैं और क्या सवाल लेकर आप आई हैं, उसका हल भी लाई हैं या नहीं लाई हैं? आपके दिमाग से बताइए क्या है। जहाँ रहती हूँ, जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ, मेरा अपना सोशल वर्क बताया मैंने। तो क्या करती हैं? मैं वहाँ लोगों को यही बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी कहती है जब मैं सड़क बनाती हूँ या बनाई, तो देखिए अगर मैं मकान देता हूँ तो मैंने तो हिंदू मुसलमान नहीं किया। मैं कहती हूँ मिले मकान बने हैं, कितने % बने? नहीं, ये देखिए, पर्दा नहीं हटेगा तो फिर नहीं जी। ऑफ कोर्स इन्होंने कहा कि अगर कोई गलती मुसलमान कर दे तो नाम उजागर हो जाता है। बहन, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर अतीक अहमद जेल गया है तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ है। ये योगी की राज है, ये मोदी का राज है। हम माफिया को मट्टी में मिलाते हैं, जाति धर्म नहीं देखते। पॉइंट 2, धर्म की राजनीति पता क्या होता है? जो बहन ने कहा, जब सनातन को गाली कोई दे और संसद में आके उससे गले कोई मिल जाए तो वो होता है धर्म की राजनीति, जो विपक्ष कांग्रेस मैं वो होता है। और इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं मिलती कि आप डिबेट करें, डेमोक्रेटिक कंट्री में खड़े हो और आप ही कहें कि संविधान खतरे में है और आप ही कहें कि ओसामा बिन लादेन। No. This is not allowed. ये बिल्कुल मैं इसकी इजाजत अपनी डिबेट में नहीं दूंगा कि आप ये नाम लें और इस तरह से भी जान। जी नहीं, आराम खड़े रहो। उत्तराखंड से, रुको, उत्तराखंड में तो जीत गई ना कांग्रेस? हाँ जी, जीत गई। बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो आराम से रहो ना जी। हाँ जी, मैं भी उत्तराखंड से हूँ सर, मैं भी जनता की थोड़ी लेके आया। अच्छा रुको, मैं तो एक दो लोगों से पूछ लूँ। आइए जनाब। बहुत देर से इसकी चर्चा हो रही है। अरे हिना को पानी पूछना। हाँ, थैंक यू सो मच हिना। ना। अरे हिना, मेरी बहन तो डरने वाली हो ही नहीं सकती। मेरी बहन डरने वाली कैसे हो सकती है? हाँ जी, बहुत देर से चर्चा हो रही थी कि संविधान खतरे में है। हाँ, संविधान खतरे में आया था 25 जून से 21 मार्च 1977 तक, जब भरी दोपहरिया में अंधकार पैदा हो गया था हिंदुस्तान के अंदर। सारे सिविल राइट सस्पेंड हो गए, इलेक्शन बंद हो गया और नसबंदी चालू हो गया, जिसमें बहुत से नौजवानों की नसबंदी हो गई। एन हक्सर के नेतृत्व में सारे ब्यूरोक्रेट को लाइन में लगा के कांग्रेस का गुणगान करने के लिए खड़ा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रीवी पर्स को खारिज किया तो ये ऑर्डिनेंस लिया है। आपको बता दूं, इंदिरा गांधी के रेजिम में 77 ऑर्डिनेंस आए हैं और टोटल 456 ऑर्डिनेंस आए हैं कांग्रेस के 50 वर्ष के राज में।
ये बताते हैं कि संविधान खतरे में हम कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। अरे आपने क्या किया है, तो अपना इतिहास उठा के देखो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल साइमल्टेनियसली, साथ साथ ये डिबेट भी चलेगी, साथ साथ वो समाज में जो बड़े सवाल हैं वो भी आएंगे जिनसे वाबस्ता हो ना